जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पहुँच चुके हैं कक्षा 7वीं के अध्याय 9 में, जेकर नाम हवे बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं। अंग्रेजी में आप मन ओला बोल सकत हो ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही ओकरे अंतर्गत में आप मन ला पढ़ा चुके हैं पहले कि बीजी व्यंजक का होते, सजाती पद का होते, विजाती पद का होते और बहुत से चीज़ में आप मन ला जस्ट एक पहली वाला वीडियो में बताए हूँ। यदि आप मन देख ले हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं देखे हो तो एक बार देख ला ताकि आगे हमन बढ़ सकन। ठीक है, तो आज मैं आप मन ला पढ़ा हूँ बीजी व्यंजकों का जोड़ना घटाना। जैसे कि अध्याय बोले है बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं, तो संक्रियाएं के अर्थ है जोड़ना घटाना गुणा भाग, ऐसे टाइप से संक्रिया। तो आज मैं आप मन ला बताऊं कि बीजी व्यंजक में जोड़ना घटाना के जो नियम है वो कौन से प्रकार से लागू होते। ठीक है, तो आज के टॉपिक है बीजी व्यंजकों का जोड़ना घटाना। अंग्रेजी में आप मने ला बोला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ना और ये मेरा एक कॉमा ले सकत हो आप मन। हाँ ठीक है, या फिर और शब्द एवं जोड़ लो, एवं। ठीक, तो बीजी व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ना, एंड मतलब वो एवं, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, ऑफ मतलब ये का, और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस मतलब बीजी व्यंजकों, और ये एस ला यदि हटा दहा तो ये कहला ही बीजी व्यंजक। ठीक, तो आप मन ला टॉपिक क्लियर हो गए। तो ओकर पर हमन ला एक ठो प्रश्न लेके चले बर पर ही, जिन प्रश्न आपके सामने लिखाया हुआ है ये प्रश्न हरे। ठीक है, तो ये प्रश्न ला जब हल करबो तो हमन ला कुछ उत्तर मिलही, तब जाके हमन ला निष्कर्ष ओमा पता चलही कि कैसे जोड़े घटाए के नियम है वो बीजी व्यंजक में लागू होते। ठीक है, तो चलो शुरू करथन। तो प्रश्न बड़ा ही खतरनाक है, अजीबे गरीब हवै, आश्चर्यजनक हवै। जैसे ये बोले है राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक है। ठीक है, ये मेरा आप मन याद रखा कि राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक है एवं 3 गुनी कापियां हैं। ठीक है, तो उन दोनों के पास कुल पुस्तकों एवं कापियों की संख्या क्या होगी। बड़ा खतरनाक है ना, क्या बोले है, नाम भी अच्छा जुड़े है नहीं, राधा और श्याम, कृष्ण राधा वाला। तो क्या बोला थे, राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक एवं 3 गुनी कापियां हैं। अब बताओ कि दोनों के पास कुल कितने पुस्तक कापियां हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रकार से हो गए प्रश्न कि तोर घर कहाँ है, तरिया के पास में। तरिया कहाँ है, मोर घर के पास में। भाई देखो, कोई मेर भी एक ठो गणित के अक्षर लिखे का कि 4 कापी है कि 5 कापी है कि 2 पुस्तक है 3 पुस्तक, कुछ नहीं, खाली बता है राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक और 3 गुनी कापियां हैं, और दोनों के पास कितने पुस्तक कापियां हैं इसको बताओ, ऐसे बोला थे। ठीक है, तो जैसे प्रश्न पूछा थे इसने ला उत्तर भी देबो। ठीक है, तो चलो शुरू करथन। तो जो प्रश्न है वो कौन मेरे से हल होना शुरू हो, ये ला समझाओ। पहली तो अतका कथन ला लेके चलथन, राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक है। ठीक है, तो ये मेरे मैं लिख देता हूँ हल। ठीक है, हल के बाद जैसे मैं आप मन ला बोला हूँ कि आप मन के पास मोर से डबल पैसा है। ठीक है, आप मन के पास मोर से डबल पैसा है। अब आप मन सोचा कि मोर मेरे क्या रुपया है। भाई जब तक आप मन नहीं जाना कि मोर मेरे क्या रुपया है, आप मन ला पता नहीं चला कि आप मेरे क्या रुपया है। ठीक है, जैसे
मैं लिख दूँ ए मेरे पास, ठीक है, और ए मेरे लिख देथन आपके पास, ठीक। तो शर्त का है जतका का रुपया मैं धरे हूँ ओकर डबल आप मन में रहे, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूँ कि 1 रुपया धरे हूँ तो मोर डबल का हो जी आप मन मेरा 1 गुणा 2 मतलब 2 रुपया, ठीक है। यदि मैं बोल दूँ मैं 2 रुपया धरे हूँ तो आप मन का की है तोर से डबल धरे हूँ मतलब तोर मेरे 2 रुपया है तो ओकर डबल मोर मेरे 4 रुपया है, ठीक है। और यदि मैं बोल दूँ कि मोर मेरा 3 रुपया है तो आप मन बोला कि तोर से डबल मतलब 3 रुपया तोर में रहे और ओकर डबल तो कतका हो गए 6 रुपया मोर में रहे। यदि मैं बोल रहा हूँ मोर में 4 रुपया है तो आप मन का बोलू अच्छा तोर में 4 रुपया है, 4 के डबल मोर में 8 रुपया है, ठीक है। अब होवत का है कि देखो बार बार का करत हूँ मैं अंक ला बदलत जात हूँ, वही अंक है ये मेरे लिखावत जात है, ठीक है। अब एला मान ले कि मोर मेरे 100 रुपया है ना, तो तय का कि अच्छा तोर मेरे 100 रुपये है तो डबल मतलब मोर मेरे 200 रुपया है, ठीक है। तो यही पहुंच गए ना सारांश। अब ये मेरे का हो ही कथन ला समझाओ, ये लाइन में पहुंच गए 100 गुणा ये वाला, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मोर मेरे 100 रुपया है तो मोर डबल मतलब आपके पास 200 रुपया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो ये 100 का है कि आप मन मोला बोल दे कि तय जतका का रुपया रखे है चाहे मेरे 50 रख दे। अब मैं बोल हाँ यदि 100 मतलब चल हमारे मेरे 50 रुपया है तब आप मन कहा कि ठीक है तो 100 मान 50 लिखे आज हम वो मेरे लिख देथन तो हमारे मेरे 100 रुपया आ गए, है ना। तो ये का हो गए सूत्र बन गए, ठीक है, कि जतका कन मोर मेरे पैसा है ओकर डबल पैसा आप मन में है, ठीक है। तो सबसे पहली का जानना है कि मोर मेरे क्या रुपया है, तभी तो पता चल ही कि आप मन में क्या रुपया है, ठीक है। उसी प्रकार से ये मेरे जाने पड़ी कि राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक है, तो पहली पता करे पड़ी कि श्याम मेरे के ठा पुस्तक है, तब जाके राधा के पता चल ही काबर श्याम से 2 गुना रखे हो हा। जैसे आप मन मोर डबल पैसा रखे हो तो ओकर बर सबसे पहली मैं के रुपया रखे हैं ओला जानना जरूरी है। उसने श्याम ले 2 गुना पुस्तक राधा में रहे तो श्याम मेरे के ठा पुस्तक है एला जानना बहुत जरूरी है, तब पता चल ही कि राधा के पास के पुस्तक है, ठीक है। तो चलो थोड़ा से हो गए हंसी मजाक, अब आगे प्रश्न महल करथन। तो हमारा पता नहीं है कि श्याम मेरे के ठा पुस्तक है, आप मन ला पता है नहीं, प्रश्न बताए तो नहीं है, ठीक। तो हम मान लेथन कि माना श्याम के पास कुल पुस्तकों की संख्या, ठीक है, एक समान लेथन एला समीकरण 1 लिख दो, ठीक है। हाँ एला मान लो x और एला लिख दो समीकरण 1, ठीक है। तो हमन मान लें कि श्याम मन मेरा कतको कन पुस्तक रहे हमला मतलब नहीं है, वो है 100 पुस्तक रखे है, 100 कुछ भी होता कहते 10 ठा 20 ठा 50 ठा 100 ठा, वो एक चर राशि हरे जेकर मान न आप ला पता है न मोला पता है, ठीक है। अब जैसे कि प्रश्न बोले है कि श्याम से 2 गुना पुस्तक का कर में रहे राधा मेरा, ठीक है। तो ये मेरे लिख देते हैं हमन हाँ प्रश्नानुसार राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक है, ठीक है। बोले है ना राधा के पास श्याम से 2 गुनी पुस्तक है, ये लाइन ला लिख दें, ठीक। तो
राधा के पास कुल पुस्तकों की संख्या क्या हो जी? राधा के पास कुल पुस्तकों की संख्या कतका हो जी? श्याम ले 2 गुना रखे तो श्याम कते कन रखे 100 और एकर 2 गुना कर दो तो 2 से गुणा, ये दोनों के गुणा कर का हो जी ये 2 100। ठीक है, अब ये ला मान लो अपन समीकरण 2। ठीक है, अब हमन का करथन, ये तो पुस्तक वाला क्लियर हो गया कि श्याम मेरे 100 पुस्तक है तो राधा मेरे का रही ओकर डबल मतलब 2 100 पुस्तक रही। ठीक है, अब पहुंचथन कापी में। ठीक है, तो फिर से लिखथन है मेरे माना श्याम के पास कुल कापियों की संख्या, एला का मान लेथन, एला वाई मान लेथन। ठीक है, इहुल तो नहीं बताए केठा कापी है तो एला मान लेथन वाई हवा। ठीक है, अब एकर नाम रख दो, ये समीकरण 2 हरे, एकर रख दो समीकरण 3। ठीक है, अब आगे, अब जैसे प्रश्न कहे है कि श्याम मेर जतका कन कापी है ओकर 3 गुना कापी काकर में रहे राधा में रहे। ठीक है, तो मेरे लिख देथन फिर से प्रश्नानुसार, मेरे एक ठो शब्द जोड़ रहा तब। ठीक है, प्रश्नानुसार राधा के पास श्याम से 3 गुनी कापियां है। ठीक है, तब अब हमन ला पता नहीं रही कि श्याम मेरे केठा कापी है तो ला मान लेन कि ओकर मेरे वाई कापी हो, कुछ भी हो सकता है, चर राशि है तो 10 20 15 50 कुछ भी। ठीक है, तो अब राधा के पास श्याम से 3 गुनी कापी है तो का लिखा ही अब है राधा के पास कुल कापी, राधा के पास कुल कापियों की संख्या तो कतेकन है ओकर मेरा श्याम से 3 गुना, तो श्याम में हवा वाई तो एकर 3 गुना तो ये का हो गए 3 वाई। ठीक, तो ये का हो जी समीकरण 4। समझ में आत है? देखाओ, पता नहीं रही से श्याम मेर केठा पुस्तक है तो ओला मान लेन 100 पुस्तक है। प्रश्न कह रही से ओकर डबल राधा में रहे तो राधा में हो गए 2 100। पता नहीं रही से कि श्याम मेर के कापी है तो ओला मान लेन वाई कापी। और प्रश्न बोले रही से कि 3 गुना कापी राधा धरे होकर ले तो हो गए 3 वाई। ठीक है, अतका कन तो बिल्कुल आप मन ला समझ में आ गए हो ही। अब आगे का करथन हमन हा, प्रश्न का पूछे कि उन दोनों के पास कुल पुस्तकों एवं कापियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहली निकाल लेथन कि श्याम केठा पुस्तक और कापी धरे है, ओकर बाद निकालबो कि राधा केठा पुस्तक कापी धरे है, ओकर बाद पता चली कि दोनों जन केठा पुस्तक कापी धरे हैं। ठीक है, तो ए मेरा मैं निकालता हूँ चूंकि, ये मेरे एक शब्द उपयोग कर लो, चूंकि मतलब इसलिए, ऐसे आप मन बोल सका तो। ठीक है, या नहीं, चूंकि मतलब क्योंकि, लेकिन गणित की भाषा में ला चूंकि बोलते। ठीक, तो अब हम निकालते कि श्याम के पास कुल पुस्तक एवं कापियों की संख्या। ठीक है, तो श्याम के पास कुल पुस्तक एवं कापियों की संख्या बराबर। ठीक, तो कुल पुस्तक कापियों की संख्या कैसे निकल ही,
जब ओकर पुस्तक के संख्या ला जोड़ देबो और ओकर कॉपी के संख्या ला जोड़ देबो तो देखो समीकरण 1 में पता चला थे कि श्याम के पास पुस्तकों की संख्या 100 है, लिख एला 100, ठीक है। समीकरण 3 ले पता चला थे कि ओकर मेरे कापियों की संख्या y है, तो एला लिख दे y, और दोनों ला का करना है, हमन ला जोड़ देना है, काबर कुल पुस्तक कापी निकाला थन, ठीक। और ये ला अपन इसे कोष्टक में लिख लो, है ना। और ये हो गए समीकरण 5, ठीक है। बहुत आसान है। अभी तक का करे हन, प्रश्न बोलीज की हमला पते नहीं रही से कि श्याम मेरे केठा पुस्तक है, एकर से ती ओला 100 मान लेन। ओकर बाद बोलीज की श्याम के पुस्तक ले 2 गुना राधा मेरे पुस्तक है, तो ओकर आगे 2 100। अब बोलीज की श्याम के पास कापी केठा है, ओला नहीं जाना तो ओला लिख देन y। और प्रश्न बोलीज की श्याम मेरे जतका कन कापी है ओकर 3 गुना राधा मेरे है, तो हो गए 3y, ठीक है। अब हमन निकाला थन कि श्याम कुल केठा पुस्तक कापी धरे है, ठीक है। तो 100 कर मेरे पुस्तक है, y कर मेरे कापी है, दोनों ला जोड़ दें, ठीक है। अतका कन अभी तक करें। अब आगे अब राधा के मेरे ला भी निकालथन कि राधा के पास कुल पुस्तक एवं कापियों की संख्या, ठीक है। तो यू में लिख देथन चूंकि राधा के पास कुल पुस्तक एवं कापियों की संख्या, ठीक है। राधा केठा पुस्तक धरे है, राधा के पास कुल पुस्तकों की संख्या 2 100, समीकरण 2 बता दीज, ठीक है। अगर मेरे कापी कतका है तो राधा के पास कुल कापियों की संख्या 3y, समीकरण 4 को बता दीज, ठीक है। अब पता चल गया ना कि श्याम मेरे केठा पुस्तक है, 100 पुस्तक है, केठा कापी है तो y कापी है, और कुल केठा पुस्तक कापी है तो 100 धन y पुस्तक कापी है, ठीक है। राधा के पास केठा पुस्तक है तो 2 100 पुस्तक है, कापी केठा है तो 3y कापी है, और कुल केठा पुस्तक कापी है तो 2 100 धन 3y पुस्तक कापी है, ठीक है। अब पता चल गया कि राधा मेरे के पुस्तक है, श्याम मेरे के पुस्तक है, राधा मेरे के कापी है, श्याम मेरे के कापी है, दोनों मेरे केठा पुस्तक कापी है, इहुल हमन जान डरेन। अब हमन निकालबो कि दोनों जन के जब पुस्तक कापी ला जोड़बो तब का होत है। जैसे कि प्रश्न पूछे कि दोनों के पास कुल पुस्तकों एवं कापियों की संख्या, ठीक है। तो मैं निकालता ना हमन, अतः दोनों के पास, यह समीकरण के नाम दे दो, लिख दो समीकरण 6। दोनों के पास कुल पुस्तक एवं कापियों की संख्या, तो दोनों के पास मतलब श्याम के पुस्तक और कापी और राधा के पुस्तक और कापी है, दोनों जोड़ना है। तो श्याम के पास केठो पुस्तक कापी है, श्याम के पास पुस्तक एवं कापियों की संख्या 100 धन y, तो ये श्याम के पुस्तक कापी लिखा गया, ठीक है। और राधा के ला भी लिखना है कि केठा पुस्तक कापी धरे है, तो वो धरे है 2 100 धन 3y, ठीक है। ये दोनों का करबो, कुल कहत है एकर सेती जोड़ देबो, ठीक है। अब चलो जोड़ो, तो पहली कोष्टक ला हटा दो, कोष्टक ला हटाओ, 100 धन y, ये धन के धन है ना, और ये का है 2 100, और ये का है धन 3y, ठीक है। अब आप मन का करो, जो 100 वाला पद है ना वाला पास में लाओ, ये वाला 100 पद है, इहू वाला 100 वाला पद है, 100 धन ये 2 100 है ना, और का बची मेरे धन y, और ए मेरे का बचीज धन 3y, ठीक है। बस ये ला ए मेरे लिख दे हूँ और ये ला ए मेरे लिख दे हूँ, थोड़ा पास में, ठीक है। अब देखो ये मेरा 2 100 है और ये मेरे का है 1 100 है,
ये एक है मेरे से छुपे रही थे, लुकाए रही थे, ठीक है। और उसने मेरा एक वाई हवा है, ठीक है। तब बोला एक ला नहीं दर्शा के हमन बोल देथन कि एक ठा तो दिखा थे तो एक एक से है, ये मेरा वाई भी एक ठा दिखा थे तो एक वाई है, ठीक है। लेकिन अब ये स्पष्ट कर दो मेरा कि वो मेरे एक मन छुपे हुए है, ठीक। अब देखो, अब जुड़ी तो का होते, ये एक एक सौ या दो एक सौ, ये दोनों जब जुड़ित का मिली हमन ला 3 एक सौ, ठीक है। और ये धन के चिन्ह है। अब एक वाई और 3 वाई दोनों जुड़ित का मिली हमन ला 4 वाई, ठीक है। तो ये है का हरे आंसर हरे आप मन के, और यही उत्तर हरे, ठीक। तो बड़ा समस्या वाला उत्तर आहे है नहीं, ना बताएं कि 10-12 पुस्तक है कि 15-20 कापी है, कौन कतका कंधर है, कुछ समझ में नहीं है। तो जैसे प्रश्न पूछे रही सब वैसे उत्तर मिली हैं भाई, वो बताए नहीं है कि कौन है केठा पुस्तक कापी धरे है, तो वही यही प्रकार से कर निकल ही उत्तर है। अब तय हाँ, मैं आप मन में पूछे हो कि तोर घर कहाँ है, तय कहे तरिया के पास। तरिया कहाँ है, मोर घर के पास। अच्छा, अब मैं उत्तर में का दह दोनों कहाँ है, तो एक ठग गाँव में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा समझाए के प्रयास करता हूँ कि अतका कन जो भी हो ताम तमुरा झाम झाम, ठीक है। तो एमा आप मन ला अतके समझना है कि मेन जो चीज़ आप लोग बताना चाहता हूँ, बीजी व्यंजकों का जोड़ना घटाना, तो ये सब आपके सामने बीजी व्यंजक ऐच। तो एकर से का पता चलते कि जो 100 वाला पद है वो केवल 100 वाले पद में ही जुड़ते। जिसे ये 100 में 2 जुड़ी तो कहाँ मिल गए, 3 मिल गए, ठीक है। ये मेरे कोनो मेरे वाइल जोड़े हो का 100 वाइल नहीं जोड़े हो, ठीक है। तो जो ये वाला संख्या का कहलाते पूर्णांक, और ये जो 100 दिखा थे ये कहा रे चरांक। तो का होते चरांक है, चरांक में जुड़ते और ओकर पूर्णांक मन भी आपस में जुड़ जाते, ठीक है। जैसे ये 1 से 100 वाला पद ला पास में लाइन, ओकर बाद का हुई ये मेरे 2 रही से ये मेरे 1 तो दोनों जुड़ गए तो 3 मिली, और ये मेरे 1 वार ही से मेरे 3 वार ही से तो दोनों जुड़ गए का हो गए 4 वार। तो आप लोग केवल अतके समझना है अतका बड़े वीडियो में कि सजातीय पद, सजाती मतलब देखो 100 वाला हो गए है ना, तो सजाती पद ही आपस में जुड़ और घट सकत है। जैसे ये मेरे वाई वाला जुड़ गए, ये ऋण के चिन्ह रहती तो घट जाती, ठीक है। तो आप मन ला केवल एक ही सार निकलते कि ये मेरे लिख देता हूँ मैं, हाँ सार लिख देता हूँ, ठीक है। केवल सजातीय पद जुड़ या घट सकते हैं, ठीक है। अतका बड़े वीडियो के एक लाइन में उत्तर, ठीक। तो आप मान लो बताएं कि बीजी व्यंजक में जोड़ना घटाना कैसे होते। तो समान प्रकार के, एक प्रकार के या सजाती प्रकार के बीजी व्यंजक है आपस में जुड़ी और आपस में घटी, आने प्रकार के जोड़ना घटाना नहीं है, ठीक है। तो ये एक ठो 100 रही से तो 100 वाला में जुड़ गए, और वाई वाला रही तो चुपचाप वाई वाला में जुड़ गए, ठीक है। ये बाकी मन है ये 100 वाला है, ये वाई वाला है, तो मन नहीं जुड़ सका, ये मन ऐसने रही, ठीक। तो ये प्रकार से का हुई एकर पूरा हल निकल गए जैसे जैसे बोली से। अब देखो ना, कोई भी चीज ला गणित के रूप में एक ठो गिनती लिख के नहीं दे, फिर भी वाला गणित के रूप में ले आए, ठीक है। अब आप लोग बताता हूँ कि ये जो उत्तर आए बड़ा सही हवा, कैसे सही है तो भूल आप मन देखा, ये आप मन लिखे के जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकत हो। वैसे तो आप मन ला जब आप मन स्कूल में पढ़त हुआ तो आप मन ला केवल प्रश्नावली मन ला हल करे बर सिखात हुई, लेकिन मैं आप मन ला ये कारण मन ला भी बताते जाता हूँ, ठीक है, कि का होते कैसे होते सब ला समझते हुए चलो आगे काम आई, ठीक। तो ये उत्तर सही है, ये ला आप मन ला जान लो, ठीक है। अब ये मेरे 100 का हरे, तो 100
एक सा कहा रे, तो देखो एक हरे श्याम के पास पुस्तकों की संख्या, ठीक है, और वाई क्या हरे, तो श्याम के पास कापियों की संख्या, ठीक है। तो जैसे मैं आप मतलब बोले कि तोर घर कहाँ है, तरिया के पास, तरिया कहाँ है, मोर घर के पास, ऐसे बोल दे, ठीक है। तो समझ में नहीं कि का मैं तरियल खो जाऊँ कि तोर घर ला खो जाऊँ, समझ नहीं आते। तो वही प्रकार से एक आंसर आइज कि न वहाँ कापी ला बताइज, न वहाँ पुस्तक ला बताइज, कौन केठा धरे, कुछ समझ नहीं आइज। तो एक उत्तर यही प्रकार से आई। अब तय वाला बोल कि यदि तय बताबे कि श्याम के पास केठा पुस्तक और कापी है, तब जाके तोला पूरा उत्तर मिल जाही, ठीक है। ठीक वही प्रकार से कि तय बताबे कि तरिया कौन में रहे, या बताबे कि घर कौन में रहे, तब जाके मैं तोर तक पहुंच पाऊँ, ठीक है। ऐसे अलग अलग बताबे, तरिया कहाँ है, मोर घर के पास, तोर घर कहाँ है, तरिया के पास, तो ये सब समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये उत्तर के जांच करके आप मतलब दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, एक उत्तर के जांच हमन दो तरीका से करबो, ठीक है। ये प्रश्न के ये उत्तर बनीच, और ये जी का हरे, ये व्यंजक में का रही थे मुख्य रूप से, यदि आप ला चर राशि के मान पता चल जाए तब आप मन एक उत्तर ला निकाल रहा, ठीक है। ये ला ऊपर में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा से समझ में आए। ये 3x धन 4y, ठीक। अब एक सा का हरे, राम के पास पुस्तक के संख्या आप मन जाना था, राम के पास पुस्तक की संख्या काय x, ठीक है, और कापी की संख्या मतलब काय है y, ठीक है। अब मान लेथन कि राम के पास एक पुस्तक है ना, और राम के पास 3 कापी है, 2 कापी कर सका था या एक कापी कर सका था, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये उत्तर में रख दो कि ये राम 3 गुणा 1 हो जाही, ठीक है। एक सक मान 1 ले लें, और 4 गुणा 1 हो जाही दोनों के, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, मतलब का हो गए 7। मतलब ये का कर हरे, राधा के कुल कापी पुस्तक हरे और श्याम के भी कुल कापी पुस्तक हरे, ठीक है। अब देखो कि पता चल गए कि राम के पास का हुआ है, पुस्तक की संख्या 1 हुआ है, ठीक है। राम के पास, चलो मजा ही ऐसे लिख देता हूँ, ये मेरा श्याम हरे, ठीक है, थोड़ा भोरा हो जाते संगवारी हो। ये मेरे लिख दो श्याम, है ना, और ये मेरे लिख दो राधा, ठीक। अब जैसे कि श्याम मेरे 1 सब पुस्तक रही से, एक 2 गुना काकर में रही से राधा मेरा, है ना, और यदि एकर मेरे y कापी है तो एकर मेरे का हो जाते, एकर 3 गुना कापी हो जाते, ठीक है। तो एकर मान ला 1 माने, एकर मान ला भी 1 माने, तो ये का हो जी 2 गुणा 1 और ये का हो जी 3 गुणा 1, ठीक है। मतलब 2 एकम 2 और का हो गए 3 एकम 3, ठीक है। दोनों जोड़ कतका हो गए यहाँ 5, ये दोनों जोड़ एक कतका हो गए 2, ठीक। तो जैसे राधा के पास 5 पुस्तक कापी है ना, और श्याम के पास 2 पुस्तक कापी है, 1 पुस्तक 1 कापी है, ठीक है। और एक में राधा में का है 5 पुस्तक और कापी है, और जब ये दोनों ला मिलाबे तर श्याम और राधा ये दोनों के पास का मिल गए 7 पुस्तक और कापी मिल गए, ठीक है। तो उत्तर काकर ऊपर निर्भर करते, ये x और y के मान ऊपर, ठीक है। x के मान 1 रखें, y के मान 1 रख दें, तो का हो गए उत्तर का आगे 7 आगे। यदि एला आप मन बदलहा, यदि ये मेरे 2 रख दहा कि राम मेरे 2 पुस्तक है और 2 कापी है,
ठीक है। तो ये का हो जी 2 पुस्तक है 2 कापी है, मतलब राम मेरे कुल 4 ठा पुस्तक कापी है। ठीक यही प्रकार ये मेरा बलदाही, तो एक कतका हो गए, एक मेरे 4 पुस्तक हो गए और एक मेरे 6 कापी हो गए, तो एक कतका आगे 10, मतलब कतका इच 10 और 4 14 पुस्तक कापी हो गए। ठीक है। वही प्रकार से जब इस समीकरण ला आप मन हल कर कि हमन x के मान ला 2 ले हन, y के मान ला भी 2 ले हन, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 8 और 6 ला जोड़ दो कतका आगे 14। ठीक। तो ये दे राम के पास राधा और श्याम के पास कुल पुस्तक कापी ये दरी 14 हो गए, और ये मेरा भी दोनों के जो हमन समीकरण के रूप में लाए हैं, बीजी व्यंजक के रूप में ले आए हैं उत्तर ला, ओमा केवल मान रखबे का हो जाते आंसर। ठीक है। तो ये का बन गया आप मन के सूत्र बन गए, या फिर बोल सकत हो आंसर बन गए। ठीक है। आंसर या फिर बोल देला सूत्र। ठीक है। अब प्रश्न पूछने वाला जाके बोलो कि तय हाँ बता कि श्याम मेरा के ठा पुस्तक और के ठा कापी है। ओकर बाद जाके ओ मान ला रख देवे, जतका कन पुस्तक धराए है श्याम ला ओकर जगह ओला 100 के जगह में लिखबे, और जतका कन कापी धराए है श्याम ला ओला y के जगह में लिख देवे, ओकर बाद ओकर गुणा भाग कर देवे, तो तोला उत्तर हा मिल जाही। ठीक है। तो ये का हो गए एक तर्क शक्ति, दिमाग के प्रयोग करके उत्तर निकालना कि मान ले ऐसे ऐसे होई तो उत्तर ये आना चाहिए। ये का हो गए ये गणितीय विधि हो गए। तो का होते हर बार ऐसे मतलब रख के देखबे ना तो बड़ा परेशानी होही। एकर से ती एक सूत्र बना दे, ओकर बाद वाला बोल दे कि तय जान तय श्याम ला के पुस्तक दे हज के कापी, चाहे 50 ठा दे रही 100 ठा ले रही, हमला मतलब नहीं है। ये सूत्र हम तय रख ले अपन मान ला, तोला तोर उत्तर मिल जाही। हमार दिमाग ला खराब मत कर। ठीक है। तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो कथन रही से बड़ा खतरनाक टाइप से, ठीक है, कुछ नहीं बता रही से ओकर ये हम सूत्र बना लें, फार्मूला बना लें, और ये में जब आप मन श्याम के पुस्तक और कापी के मान ला रखा, मतलब x और y जो कि चर राशि हरे ओकर मान ला रखा, तो आप मन ला उत्तर हम मिल जाही कि राधा और श्याम के पास कुल के ठा पुस्तक कापी हवाए। ठीक है। तो बहुत ही आसान रही से, उम्मीद करता हूँ आप ला जो समझाएं आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, और मुख्य रूप से एम सार का रही से कि सजाती पद केवल सजाती पद में जुड़ या घट सकत है। ठीक है। 100 वाला 100 में जुड़ीच, या 100 वाला 100 में घटतीच, y वाला y में जुड़ीच, या y वाला y में घटतीच। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए है। तो मिलबो अगले वीडियो में। कोशिश करूँ वीडियो ला अपन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि हो सकता है वो लड़का आपके घर परिवार रिश्तेदार गांव मोहल्ला कहीं भी रहे, जेन हाँ कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके और ना ही कोई और ट्यूशन क्लास जा सके, वो लड़का तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर पाए। ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।